हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 9 के बारे में, दाम्पत्य अधिकारों की स्थापन के बारे में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो देखिए, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अध्याय 3 में धारा 9 के बारे में, ठीक, धारा 9 के बारे में, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है, उसकी धारा जो 9 है उसे विवाह विधियाँ संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। और संशोधन के बाद उसमें ये कहा गया कि दाम्पत्य अधिकारों के जो पुनर्स्थापन की स्थिति उस समय पैदा होती है, उस समय सामने आती है जब पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष बिना किसी कारण के या बिना किसी युक्त कारण के, रीजनेबल के, सहवास से अलग हो गया है। ठीक, एक दूसरे से, मतलब पति है तो पत्नी से, या पत्नी है तो पति से, यानी कि सहवास से बिना किसी कारण के अलग हो गया है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। और न्यायालय इस बात से पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाता हो या हो गया हो कि कोई ऐसा विधि का आधार नहीं है, तो पुनर्स्थापन की ज्ञप्ति नामंजूर की जा सकती है। अच्छा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जो पीड़ित पक्ष है वो जिला न्यायालय में, ठीक, जिला न्यायालय में या फैमिली कोर्ट में, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय में जा सकता है याचिका लेकर। मतलब वहाँ पर वो अपनी जो याचिका है वो दायर कर सकता है। याचिका द्वारा जो दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए, यानी कि वो अपने आवेदन को उस कोर्ट में लेकर जा सकता है। बाद जो याचिका होती है उसमें जो बयान दिए जाते हैं, जो कथन किए जाते हैं, जो बातें लिखी जाती हैं, उसकी सत्यता से और इस बात से जब सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, कोर्ट या सेटिस्फाई हो जाने पर कोई कानूनी कारण नहीं है कि, तो ये सोचता है कोर्ट क्यों ना इसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए, मंजूर कर लिया जाए, तो न्यायालय उस पीड़ित पक्ष को दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की जो डिक्री है उसे मंजूर कर सकता है, मंजूर कर लेता है। अब धारा 9 की शर्तें क्या हैं? देखिए, धारा 9 की शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है, मतलब धारा 9 में जो डिक्री है, डिक्री के लिए शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त ये है कि जो प्रतिपक्ष ने आवेदन के साथ, यानी आवेदक के साथ, प्रतिपक्ष यानी विपक्षी, प्रतिपक्ष ने आवेदक जो याचिका दे रहा है, आवेदक के साथ रहना छोड़ दिया है। और साथ रहने का या साथ छोड़ने का कोई तर्कसंगत या युक्त कारण नहीं है। कोई ऐसा कारण नहीं बनता है जो साथ छोड़ सके। अच्छा, कारण ये हो सकता है जैसे नौकरी लगी बाहर कहीं तो पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है। या कोई ऐसा काम है जो दूर रहकर ही हो सकता है, तो ये तो कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के छोड़ दिया है। और न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि सेटिस्फाई हो जाता है कि याचिका में दिए गए जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो सच हैं, सही हैं, और जो आवेदक को उपचार प्रदान न किए जाने का कोई आधार मौजूद नहीं है। ठीक, अब
जो धारा 9 है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे के सहवास के बिना किसी तर्क संगत कारण से या कारण के इनकार ना करे, क्योंकि विवाह का जो मतलब है वो सामाजिक और धार्मिक दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं, और सामाजिक धार्मिक उद्देश्य उससे जुड़े हैं, तो बिना किसी कारण से अलग रहना ये जो है गलत है। ठीक, मतलब पति पत्नी को एक दूसरे के सहवास से बिना किसी कोई युक्तियुक्त कारण के या तर्कसंगत कारण के इनकार करना ये गलत है। और दाम्पत्य अधिकारों के जो पुनर्स्थापन की याचिका है जो जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट में तभी कामयाब होगी, तभी सफल होगी जब आवेदक जो याचिका लाया है उसके द्वारा ये सिद्ध कर दिए जाए या प्रमाणित कर दिया जाए कि जो विपक्षी है, प्रतिपक्षी है, उसने आवेदक का सहवास बिना किसी तर्क के त्याग दिया है, तब सफल हो सकता है, ये साबित कर देगा। और इसी तरीके से जो न्यायालय निर्णय से सहवास से अलग रहने की जो कुछ मान्यताएं हैं उनके कारण को निहित किया गया है। ठीक, मतलब कौन से तर्कसंगत हो सकते हैं, कौन से कारण हैं, न्यायालय के जो निर्णय हैं उनमें साबित हुआ है या न्यायालय ने बताए हैं कि कौन से तर्कसंगत या युक्तियुक्त कारण हो सकता है। जैसे पत्नी अच्छी नौकरी में पति से दूर रह रही हो, बिना किसी उचित कारण के संभोग से इनकार करना, शरीर पर लांछन लगाना या अभद्र व्यवहार करना। ठीक, तो ऐसे जो वो हैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो युक्तियुक्त हो सकते हैं अलग रहने के। एक केस है अन्ना साहेब ताराबाई का, अन्ना साहेब वर्सेस ताराबाई। अच्छा, इस केस में ये कहा गया था, सन 1970 का केस है, 1970 का केस है। इसमें कहा युक्तियुक्त कारण को जो रीजनेबल कारण होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब बचाव देखिए, जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद, ठीक, प्रतिस्थापन के बाद में, बाद से मतलब केस, प्रतिस्थापन के बाद में विरोधी जो पक्षकार है वो बचाव ले सकता है। कौन कौन से? अच्छा, बचाव में क्या क्या है, डिफेंस में क्या क्या है। जैसे ये दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद है, उसमें विरोधी पक्षकार कौन सी बातें रख सकता है। ये है जो प्रत्यार्थी है, जो विपक्षी है, वो ये कहेगा विपक्षी ने स्वयं को प्रार्थी से अलग नहीं किया है। जो विपक्षी है वो ये कहेगा कि जो आवेदक है उस आवेदक से स्वयं को उसने अलग नहीं किया है, बल्कि जो प्रार्थी है, जो आवेदक है, उसने स्वयं ही अलग किया है अपने आप को। ये बचाव ले सकता है। दूसरा, ये कह सकता है प्रत्यार्थी यानी कि विपक्षी ये कह सकता है जो आवेदक है, जो प्रार्थी है, प्रार्थी से दूर होने का युक्तियुक्त कारण है उसके पास, क्यों दूर रह रहा है, ये रीजन देगा वो। ठीक, ये बचाव में ले सकता है। तीसरा कारण ये भी कह सकता है कि पक्षकारों के बीच में कोई मान्य विवाह ही नहीं है। जब मान्य विवाह नहीं है तो हम कहीं रहें। ठीक, ये कह सकता है कि जो पक्षकारों के बीच में है वो विवाह मान्य नहीं है, शून्य है। अच्छा, ये भी कह सकता है कि प्रार्थी अपनी गलती या अयोग्यता का लाभ खुद उठा रहा है। ठीक है, प्रार्थी है वो अपनी गलती का या अयोग्यता का लाभ उठा रहा है। ये भी कह सकता है विपक्षी कि प्रार्थी ने याचिका काफ़ी देरी से भी प्रस्तुत की है। तो ये बचाव में, अपने डिफेंस में ये बात कह सकता है प्रत्यार्थी, जो विपक्षी है, ठीक, प्रतिवादी है, वो ये कह सकता है। अच्छा, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 की जो संवैधानिकता है उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में विचार ये है कि इसमें केस है, संवैधानिकता में केस है टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बाराय, टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बाराय। ठीक, सुबाया नाम से इस तरीके से, वेंकट सुबाया 1984 केस है आंध्र प्रदेश का। ठीक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का है। इसमें कहा
कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा को असंवैधानिक घोषित किया और ये कहा कि ये जो धारा है, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की, ये धारा स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है और उसकी जो इच्छा है उस इच्छा के विरुद्ध सहवास करने के लिए बाध्य करती है और ये धारा 21 का उल्लंघन भी करती है। ये अपने फैसले में, इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले को उच्चतम न्यायालय ने सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का जो मामला है, उस मामले में सन 1984 में ही उलट दिया इस केस को, इस निर्णय को, इस केस में इस निर्णय को उलट दिया और कहा कि भारत में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून की ही देन नहीं, बल्कि विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। धारा 9 के अंतर्गत ही इसका किसी अत्याचार का माध्यम होने से बचाने के लिए रक्षा का उपाय प्रदान करना किया गया है। धारा 9 21 आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक, ये कहा धारा 9 है इस विधि की, वो आर्टिकल जो 21 है संविधान का, उसका उल्लंघन नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा की धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।